जिस दिन तुमको पता चलेगा कि तुम शरीर नहीं हो, तो समझना वह तुम्हारे अध्यात्म का अंत नहीं, शुरुआत है। रात नहीं होगी तो सुबह का महत्व नहीं होगा, दुख के बादल नहीं आएंगे तो सुख का अनुभव ही नहीं होगा। वही दिन अच्छा है जो दिन भगवान की याद और उनके भजन में बिताया जाए। आपकी खराब परिस्थिति में जो साथ दे, कम से कम उसकी इज्जत करना। रिश्ता कुछ ऐसा होना चाहिए कि लड़ाई जब दो में हो तो तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए। जो इंसान मन की तकलीफों को नहीं बता पाता, उसे ही गुस्सा सबसे ज्यादा आता है। किसी से बदला लेने का कोई फायदा नहीं, बस माफ करके सीधा दिल से निकाल दो। दिखावे के शरीफ बनने की आदत नहीं है हमारी। शब्द चाहे जैसे भी हो खुलेआम बोलते हैं। असली शत्रु व्यक्ति के भीतर है। वो शत्रु हैं क्रोध, घमंड, लालच, आसक्ति और नफरत। लफ्ज कितनी भी समझदारी से इस्तेमाल कीजिए, फिर भी सुनने वाला अपनी काबिलियत और अपनी सोच के मुताबिक ही उसका मतलब निकालेगा। हम किसी के लिए तब तक अच्छे हैं जब तक हम उनका फायदा करते रहे। जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी, उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे, तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। शिकवा तो बहुत है तुझसे ऐ जिंदगी, पर चुप इसलिए हूं क्योंकि जो दिया है तुमने वो भी कितनों को नसीब नहीं होता। आपके माता पिता के सिवा ऐसा कोई नहीं है जो आपको खुद से ज्यादा सफल देखना चाहता है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मेहनत करने वालों के नहीं। किसी की भावनाओं के साथ कभी मत खेलो। हो सकता है ये खेल आप जीत जाओ, लेकिन उस इंसान से आप जिंदगी भर के लिए हार जाओगे। जो कर्म करने के बाद फल की भी इच्छा नहीं रखता, उसकी मदद के लिए तो खुद भगवान को रास्ता बनना पड़ता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द भी इतना जहरीला हो सकता है क्योंकि आपकी 1000 प्यारी बातों को एक बार में ही नष्ट कर सकता है। परिवार को मालिक बनकर नहीं, बल्कि माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका सकता हो, पर अधिकार किसी पर ना जताता हो। ये जिंदगी है जनाब, यहां बादाम से उतनी अक्ल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। शब्दों की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। एक छोटा सा हाँ और एक छोटी सी ना पूरा जीवन बदलने की ताकत रखता है। माली पौधों में पानी प्रतिदिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, हर काम अपने समय पर ही होगा। आजकल के रिश्ते बात सह गए तो रिश्ते रह गए, बात कह गए तो रिश्ते ढह गए। हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि जिंदगी में लोग हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम और नमक जरूर लगाते हैं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को निराश कर देती है। वक्त के साथ बदल जाओ या फिर सीखो। वक्त बदलना, मजबूरियों को कोसो मत, हर हाल में चलना सीखो। इस दुनिया में सफल होने का सबसे अच्छा तरीका है उस सलाह पर काम करना जो आप दूसरों को देते हैं। सफलता मन की शीतलता से उत्पन्न होती है। ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट एवं मोड़ सकता है। इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र किसी के पहचान के मोहताज नहीं। ये चारों अपना परिचय स्वयं देते हैं। कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक उसे किया नहीं जाता। अगर सच में कुछ करने की ठान लोगे तो रास्ता भी निकाल लोगे, वरना बहाना निकालना तो आसान है। जब आप खुद को तलाशते हो तब दुनिया आपको तलाशती है। परेशानी और दुहक में जो अनुभव और सीख मिलती है, वह सीख दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता। जो व्यक्ति सिर्फ बोलता रहता है वह ज्ञानी नहीं कहलाता, बल्कि जो व्यक्ति शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय है, वास्तव में वही ज्ञानी है। मनुष्य स्वयं के दोष के कारण ही दुखी होते हैं और वे अपनी गलती में सुधार करके प्रसन्न हो सकते हैं। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, पूरा अस्तित्व है। अगर आप प्यार से रहते हैं, प्यार के साथ रहते हैं, तो आप एक महान जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि प्यार ही जिंदगी को महान बनाता है। अकाल पड़ा है पूरी दुनिया में प्रेम, आदर और सम्मान का, क्योंकि लेना सभी चाहते हैं पर देना कोई नहीं चाहता। अपने मन में जाओ, अपने मन का विश्लेषण करो। कहीं ना कहीं तुमने खुद को धोखा दिया है। तुम अपने प्रेम को अधूरा ही रखना। कहीं ना कहीं पूर्णता में ही अंत छुपा होता है। जो भी सीखा है सब भुलाना है। खोज तो खुद की है, खुदा तो बहाना है। तुम्हारे दो शब्दों के बीच का मौन हूं मैं,
दोबारा मत पूछना कौन हूं मैं मंदिर से निकला, मस्जिद में आ गया। न घर था न ठिकाना, जहां गया वहां का हो गया। परमात्मा के द्वार पर प्रेमी की तरह जाओ, भिखमंगे की तरह नहीं। इबादत खानों में क्यों ढूंढते हो मुझे, मैं तो वहां भी हूं जहां तुम गुनाह करते हो। तनाव का अर्थ है आप उन चीजों को हासिल नहीं कर पा रहे जो आप करना चाहते हैं। उस दिन उदय होगा जब तुम इस बात को समझ पाते हो कि सब तरफ परमात्मा विराजमान है। प्रकृति के नियम को कोई नहीं बदल सकता, एक ही मार्ग है, खुद को बदलो। मनुष्य बड़ा बेईमान है, प्रार्थना भी कर लेता है और अंदर अंदर जानता है कि कहीं कुछ होने वाला नहीं है। खेल तो चलता रहेगा, बस सवाल यह है कि तुम जिंदगी से खेल रहे हो या जिंदगी तुमसे प्रेम का। बाकी सब दो रिश्ता तो एक ही होता है। कौड़ी के संस्कार है जो तुम्हारे भीतर भर दिए गए। त्याग का अर्थ छोड़ना नहीं है, त्याग का अर्थ जाग कर देखना है कि मेरा कुछ है ही नहीं, छोड़ू कैसे। पा लेने की बेचैनी और खो देने का डर, क्या बस इतना सा ही है जिंदगी का सफर। हमारे दिमाग में जन्मे विचार ही हमारी तकदीर लिखते हैं। तुम खुद की संगत में नहीं हो तो फिर तुम गलत संगत में हो। चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हो। किसी को जिस्म चाहिए, किसी को मोक्ष चाहिए, मंजिल सबकी मतलब है। अपने हौसलों को यह खबर करते रहना, जिंदगी मंजिल नहीं सफर है, बढ़ते रहना। जिम्मेदारियों से भागा हुआ हर इंसान बुद्ध नहीं होता। दूसरों की इतनी चिंता मत करो, क्योंकि यह चिंता तुम्हारे अपने विकास में बाधा बनेगी। अंधे निकालते हैं नुक्स मेरे किरदार में, और बहरों को यह शिकायत की गलत बोलता हूं। तुम्हें तुम्हारे एकांत से डर लगता है, तुम किसी के तलाश में लगे हो जो तुम्हारा अकेलापन दूर कर सके। मतलब फिर तुम खुद को धोखा दे रहे हो। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं, और जो स्थायी है उसे तुमसे मौत भी नहीं छीन सकती। मौन प्रेम की भाषा है, जितना गहरा प्रेम होगा उतना ही शब्द खत्म हो जाएंगे। डर ही वायरस है और विश्वास ही वैक्सीन है। लिख तो दूं, पढ़ पाओगे, जीत तो जाओगे, सबसे खुद से लड़ पाओगे। जिसको भी चुनना, किसी ऐसे को चुनना जिसकी संगत में बेहतर हो सको। जीवन को समझने से अधिक जरूरी है उसको जीना है। थोड़ा सुकून भी ढूंढिए, जरूरतें तो कभी खत्म नहीं होंगी। प्रेम में पूर्ण समर्पण से ही ईश्वर से मिलन हो सकता है। यह बहुत जरूरी है कि जो चीज तुम्हारे मार्ग में बाधा बनती है उसका आज से ही त्याग कर दो। अगर आप अपने मन पर नियंत्रण करना सीख लेते हैं तो आप हर जगह विजय प्राप्त कर सकते हैं। तेरी पूजा ना भी करूं तो क्या फर्क पड़ता है, मुझे यकीन है तू मेरी खामोशी को सुनता होगा। बहस चल रही थी, सफर जरूरी है या मंजिल। मैं मुस्कुराकर खामोशी से चल दिया। किसी आत्मा की सबसे बड़ी गलती अपने असल रूप को न पहचानना है, और यह केवल आत्मज्ञान प्राप्त करके ठीक की जा सकती है। खुद पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय पाने से बेहतर है। गंगा नदी के किनारे एक साधु रहते थे। वे न केवल विद्वान थे बल्कि उनके पास जादुई शक्तियां भी थीं। एक दिन वे ध्यान में मग्न थे, तभी बाज की चोंच से एक चूहिया छूटकर उनके हाथों में आ गिरी। उसकी छोटी सी पूंछ व काली चमकीली आंखें थीं। उन्हें वह बहुत अच्छी लगी, पर घर ले जाने से पहले उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से उसे एक लड़की में बदल दिया। वे उस लड़की को घर ले जाकर पत्नी से बोले, तुम हमेशा से संतान चाहती थी ना, तो लो आज से यही हमारी पुत्री है, इसे पूरी देखभाल व स्नेह से पालो। साधु की पत्नी भी अपनी पुत्री को देख प्रसन्न हो उठी। वह उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। साल बीतते गए, नन्ही लड़की एक सुंदर युवती बन गई। जब वह 18 वर्ष की हुई तो साधु व उसकी पत्नी उसके लिए वर तलाशने लगे। साधु ने कहा, मेरी बिटिया का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो। मेरे हिसाब से सूर्य ठीक रहेगा। पत्नी ने भी हामी भरी। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से सूर्य को नीचे बुला लिया। उन्होंने उसे अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर पुत्री ने पहले ही न कर दी। वह बोली, पिताजी ये तो बहुत गर्म है, मैं उससे विवाह करूंगी जो इससे भी बेहतर हो। साधु निराश हो गए। उन्होंने सूर्य से कहा कि वे ही कोई वर सुझाएं। सूर्य ने कहा, बादलों के देवता से बड़ा कौन होगा, उनमें तो मेरी किरणों को भी रोकने की शक्ति है। साधु ने बादलों को नीचे बुलाया। वह अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर इस बार फिर पुत्री ने मना कर दिया। वो बोली, ये तो कितना बदसूरत है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती। साधु ने बादल देवता से कहा कि वही कोई अच्छा वर सुझा दें।
वे बोले, पवन देवता ठीक रहेंगे, वे तो मुझे भी अपने फूंक से उड़ा देते हैं। साधु ने पवन देवता को बुलाकर अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा। पुत्री ने फिर इनकार कर दिया। वह बोली, मैं इससे शादी नहीं करूंगी, ये तो कहीं टिकते नहीं, हमेशा यहां वहां भागते रहते हैं। साधु ने पवन देव से पूछा, क्या मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर हो सकता है जो आपसे भी बेहतर हो? पवन देव ने कहा कि पर्वत देव मजबूत व ऊंचे हैं, वे मेरा भी रास्ता रोक देते हैं। साधु ने पर्वत देवता से कहा कि वह उसकी पुत्री से विवाह कर लें। पुत्री ने फिर से मना कर दिया। वह बोली, ये तो बहुत लंबे, सख्त, कठोर हैं, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती, इनसे भी कोई बेहतर चाहिए। पर्वत देवता ने चूहे का नाम सुझाया। वे बोले, माना मैं काफी सख्त, मजबूत व ऊंचा हूं, पर चूहे मुझ में भी आसानी से बिल बना सकते हैं। साधु ने चूहे को बुलाया। उसे देखते ही उसकी पुत्री खुशी से उछल पड़ी। हां पिताजी, यही तो है वह, मैं जिससे शादी करना चाहती थी। साधु ने सोचा, इसे ही किस्मत कहते हैं। यह एक चूहिया थी और एक चूहे से विवाह करना ही इसके भाग्य में लिखा है। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रभाव से पुत्री को फिर से चूहिया बना दिया। चूहा चूहिया विवाह करके खुशी खुशी रहने लगे। शिक्षा, कोई भी अपने मूल स्वभाव को नहीं बदल सकता।